तो पिछले वीडियो में हमारा क्या हो गया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने शुरू किया था। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट है उसमें 14 टॉपिक है। 14 टॉपिक में से 6 टॉपिक हमारा कवर हो गया। उसके बाद उसमें एक क्वेश्चन भी शायद किया था हमने, है ना? अच्छा, इधर हम अब अगला जो फेज है वो हमारा किन किन चीज का, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट भी बोलते हैं उसको, और तीसरा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट। क्लियर कर दो कि इन 14 टॉपिक में से यही वाला सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग। ठीक है, ये हो गया, सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करना है अब हम लोगों को। तो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट कहाँ पे लिखा था हमने? तो 7th पॉइंट हमारा क्या है, बैड डेट। बैड डेट का मतलब पहले क्या होता है, देखो कंपनी जब कभी भी गुड्स सेल करती है क्रेडिट पे, तो वो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि डेटर बाद में फिर पैसा देगा। ठीक है, अगर वो डेटर पैसा नहीं दे पाता और कंपनी ये निश्चिंत भी हो जाती है कि अब देने वाला भी नहीं है, तब कंपनी उस चीज को क्या मान लेती है, बैड डेट मान लेती है। और उस हिसाब से बैड डेट जो होता है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है, तो बैड डेट मेनली कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो इसका पहला ट्रीटमेंट क्या होगा, पहला जो हमारा ट्रीटमेंट है इसका, एक सेकेंड, पहला ट्रीटमेंट तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस हो गया। तो कहां आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही कोई चीज मेरा बैड डेट होगा, जैसे ही मेरा कोई चीज बैड डेट होगा, यानी कि डेटर कम करना है फिर मुझे, क्योंकि अब डेटर बाद में पैसा थोड़ी ही देगा। जब एक बाद में दे सकता है वो बाद का बात है, लेकिन अगर हमने उसको एक्सपेंस मान लिया तो डेटर को कम करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में डेटर से माइनस, हाँ, डेटर एसेट साइड में डेटर आएगा, उससे लेस कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसका नाम है बैड डेट रिकवर्ड। नॉर्मली ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे बैड डेट रिकवर्ड का? इसको तो सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। यानी कि बैड डेट रिकवर्ड बोलने का मतलब क्या है कि बाद में जब वो बैड डेट हमने, यानी जिस चीज को हमने बैड डेट मान लिया था, वो अगर बाद में मुझे पैसा ला के देता है, तब उसको क्या करेंगे हम, तब उसको क्या, जब बाद में वो पैसा दे देता है मुझे, तो उसको क्या करेंगे पता है, क्रेडिट कर देंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, उसको इनकम मान लेंगे। ठीक है, अच्छा, हाँ वही। और उस टाइम याद रखना, जर्नल एंट्री में कंफ्यूजन आता है। उस टाइम हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, पैसा आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट जो भी है हमारा, उसको डेबिट कर देंगे टू बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, और ये कहीं नहीं होगा, मतलब जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं गलती से, एक सेकेंड, बट ये तो वही होगी ना। हाँ, गलती जो होता है वो अकाउंट इंक्रीज हो रहा है और वहां से वो लोग क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर कर देते हैं, लेकिन उनको यार, एक सेकेंड ये बैड डेट रिकवर होगा। ठीक है, लोगों को ये जो पैसा आया ये डेटर ने थोड़ी ही दिया है, डेटर जो बैड डेट हो गया था उससे मिला है। जैसे ही हमने बैड डेट उसको मान लिया, तो क्या वो मेरे बुक्स में डेटर रहा, नहीं रहा। तो डेटर का जब बैलेंस ही नहीं है तो वो डेटर के नाम से कैसे डाल देंगे? बात समझ गए? नहीं समझे? समझे नहीं समझे? नहीं समझिए, समझ गया। हाँ, ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ, आगे कौन सा क्वेश्चन है इस पे देखना। एक वीडियो मैंने बनाया है, वो डालूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, उसपे मैंने 3rd और 4th क्वेश्चन की 2 क्वेश्चन को डिस्कस किया, उसी में ये है। ठीक है, कौन सा बैड डेट से बात किया है। ठीक है,
यानी हाँ क्या यार, इतना क्या ही करना है, ये देखो इधर है, एक सेकेंड, ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक है। इसमें इलिस्ट्रेशन है, ये इलिस्ट्रेशन 5th, ठीक है, इलिस्ट्रेशन 5th है। क्या बोल रहा है इसमें कि इसका 5th वाला पॉइंट पढ़ो। 5th पॉइंट में क्या बोल रहा है, राइट ऑफ बैड डेट 1500, तो इसका 2 ट्रीटमेंट होगा। पहला तो ट्रीटमेंट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, जो हमारा डेटर होगा उससे लेस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो ट्रायल बैलेंस के अंदर यहां पे ये भी एक बैड डेट दिया है, ठीक है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो कितने जगह होगा, इसका तो ट्रीटमेंट मेरा एक एक ही जगह होगा। इसका तो खाली पीएनएल में होगा, अगर एडजस्टमेंट में है तो बैलेंस शीट में भी होगा। हाँ, समझ के बाद, यानी कि अगर क्या मेरा ट्रायल बैलेंस के अंदर है तब इसका ट्रीटमेंट एक जगह होगा, और वो जगह कौन सा है, एक्सपेंस, क्या ठीक है, एक्सपेंस हाँ ट्रीट कर लेंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। यानी अल्टीमेटली जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 2 बैड डेट डालेंगे, तो पहले लिखेंगे 2 बैड डेट 2000 प्लस एडिशनल बैड डेट ये वाला अमाउंट 1500, ठीक है। 1500। तो इसका तो एक ट्रीटमेंट हमारा हो गया, लेकिन इसका 2 ट्रीटमेंट करना है, तो इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, डेटर में, डेटर जो दिखाएंगे हम, ये जैसे डेटर है 60,000 का, ठीक है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे 60,000, उसमें से लेस केवल 15,000 ही करेंगे, क्यों, 1500। इसका 2 ट्रीटमेंट होगा और इसका एक ही ट्रीटमेंट होना था। अच्छा, लॉजिकली ये जो 2000 है वो ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, ठीक है, इसीलिए अब माइनस नहीं करेंगे, ये एडजस्टमेंट अभी बाकी है। एडजस्टमेंट कहने का मतलब कुछ ट्रीटमेंट हमें करना था, नहीं किया है हमने, इसीलिए इसका वो ट्रीटमेंट भी होगा, इसीलिए इसमें 2 ट्रीटमेंट हो जाता है एडजस्टमेंट में। समझ में आया, ठीक है, नहीं भी आया उतना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो वाला बैड डेट वाला उधर से हो जाएगा। अच्छा देखो, दिक्कत ये नहीं है कि बैड डेट, अभी तो लग रहा होगा कि बैड डेट बहुत आसान है, तो मैं इतना बोल क्यों रहा हूं, तो ये जब तीनों बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, जब तीनों एक साथ आ जाएगा ना तब दिक्कत करता है बच्चों को, ठीक। तो एक एक का तो हमने ट्रीटमेंट देख लिया, बहुत ही इजी है। अगर सिंगल ट्रीटमेंट करना है बैड डेट का, कब करते हैं सिंगल ट्रीटमेंट, जब ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है अगर बैड डेट, तो एक ट्रीटमेंट होगा, वो तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। और जब बाहर है तो दो ट्रीटमेंट होगा, उसमें एक्सपेंस मान लेंगे पीएनएल में डेबिट साइड, और दूसरा डेटर से लेस कर देंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 8th पॉइंट, प्रोविजन फॉर 8th पॉइंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी बोलते हैं और डाउटफुल डेट, ठीक है। पहले तो मैं केवल इसका बात करूंगा और फिर बाद में दोनों को मैच मर्ज करके बात करूंगा। तो सिंपल अगर मैं प्रोविजन का जब बात करूंगा तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब दोनों को मैच करूंगा, मैं मर्ज कर दूंगा एक दूसरे के साथ, क्या रिलेशन है, उस टाइम तुमको दिक्कत होगा। तो ध्यान से शुरू से ही देखना, ठीक है। देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट हो या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये दोनों ही एक प्रोविजन है, ये तो क्लियर है। कंपनी क्या करती है, कंपनी को हमेशा ये बात पता है कि कुछ डेटर में से कुछ पैसा नहीं आना है, ठीक है। तो कंपनी उसी हिसाब से अपना पहले एस्टिमेट से ध्यान में कैलकुलेट रखते करेगी। चलो। हाँ, प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है उस हिसाब से एक एस्टिमेट बनाएगी कि कितना उसका डेटर, जो डेटर है वो बैड डेट होने का चांस रखता है, और उसी हिसाब से कंपनी अपना प्रोविजन बना लेती है, ठीक है। यानी पहले ही कंपनी मान लेती है कि पैसा नहीं आने वाला है, ठीक है। हाँ, मतलब डूब तो नहीं गया, लेकिन मान लेती है कि लग रहा है कि चला जाएगा, मतलब मान के चल। ठीक है। अच्छा देखो, इसका ट्रीटमेंट समझने के लिए सबसे पहले हम पूरा फ्लो ऑफ जनरल एंट्री समझते हैं, ठीक। यही तोड़ है इसका, इसलिए प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले तो कंपनी जब सेल करती है तो क्या जनरल एंट्री डालती है, जब सेल करती होगी क्रेडिट सेल, तब डेटर अकाउंट
डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो कंपनी को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर कंपनी को पैसा मिला तो कैश या बैंक, डेबिट टू डेटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अगर उसने पैसा नहीं दिया तो हम उसको क्या मान लेते हैं, बैड डेट, डेबिट टू डेटर, ठीक है। डेटर ही होगा ना, बैड डेट मांग रहे, कैश बैंक पैसा थोड़ी आया है, ठीक है। अच्छा, अब यही बंदा जब बाद में आके पैसा दे देता है, यहाँ पे तो हमने बैड डेट मान लिया, केवल मैं इसका बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बाद में ये बंदा आके पैसा देता है तो हम उसको बैड डेट रिकवर्ड बोलते हैं। उस टाइम क्या एंट्री करते हैं, कैश या बैंक अकाउंट, डेबिट बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ये तो ऑलरेडी हमने पिछला वाला ही था, बैड डेट का ही जनरल एंट्री है सर। अब इसी में हम इन्वॉल्व करते हैं किसको, प्रोविजन को। देखो क्या करती है कंपनी। अब कंपनी को ये बात पता है पिछले ट्रेंड के हिसाब से कि इनमें से कितना, जो भी इसने यहाँ पे सेल किया उसमें से कितना पैसा नहीं आना, और कंपनी सेल करते ही या ईयर एंड पे वो मान लेती है कि वो पैसा नहीं आना है। अच्छा, तो उस टाइम वो जो एंट्री करती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। अभी अब डाउटफुल डेट नहीं बोलूंगा, वापस बताना फिर से, मैं सुन लो पहले बात, क्लियर बता रहा हूँ कि बहुत ही डिस्टर्ब करेगा, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, टाइम लगा रहा हूँ। यही बस है सबसे हार्ड, इसके अलावा कुछ हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। चलो यहाँ तक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था ना, इस वाले में नहीं। चलो देखो, कंपनी को ये बात पता है कि अच्छा, एक चीज छूट गया था मेरा से, एक सेकंड। अच्छा, इसके बाद क्या होता होगा, बैड डेट मान लिया यहाँ पे हमने, बैड डेट मान लिया ना यहाँ पे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब ये बैड डेट कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू बैड डेट, ठीक है। अच्छा, इसको वैसे मुझे बैड डेट रिकवर्ड नहीं कवर करना चाहिए था, बाकी कर लिया है तो। अब ये बैड डेट रिकवर्ड हमारे लिए इनकम है, इनकम है, पीएनएल की क्रेडिट साइड हो जाएगा, तो बैड डेट रिकवर्ड टू पीएनएल अकाउंट। मैं हर छोटा छोटा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। बैड डेट रिकवर्ड डेबिट टू, कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम फील हो पूछ लो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि जो मेरा यहाँ पे बैड डेट हुआ था वो अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफर हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब हमने एक काम किया, जानते हो क्या काम ये है, पूरा दिख रहा है ना स्क्रीन, ये वाला। अच्छा, समझ गया। हाँ, आपने अब हमने क्या किया कि उसको जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैड डेट होना था, उसको पहले ही हम बोल देते हैं, चलो भैया पहले ही हम मान लिए, पहले ही हम मान लिए कि तुम हो जाओगे पिछले ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है। और उसी हिसाब से हमने यहाँ पे पीएनएल में ट्रांसफर फ्री कर दिया, लेकिन क्रेडिट किसको किया, क्रेडिट बैड डेट को नहीं, प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट, जो भी नाम हो, ठीक है। बैड डेट या डाउटफुल डेट। अब देखो, अब हमने पहले ही मान लिया है, अब अगर एक सेकंड, अब एक सेकंड थोड़ा सा बस रुक जाना, ये चीज हमने पहले ही मान लिया है। अब बाद में अगर बैड डेट होता है तो फिर जितना भी बैलेंस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है प्रोविजन में, तो
उस केस में जो हमारा, देखो ये तो एंट्री पास होगा ही, लेकिन बैड डेट, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा, उस केस में जो एंट्री बनेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट, ही अब लिख रहा हूं, बैड डेट डेबिट टू बैड डेट, समझ गए? यानी कि जो मेरा यहां पे जर्नल एंट्री पास हुआ था, एक सेकंड, हाँ, जो हमारा यहाँ पे जर्नल एंट्री पास हुआ है उसको रिप्लेस कर देंगे इससे, समझ गए बात? हाँ। क्योंकि ध्यान से अगर देखो तो प्रोविजन भी कहां से बना है, प्रॉफिट से ही तो बना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो जितना दिन तक, मतलब जितना अमाउंट तक हमारे पास प्रोविजन ऑलरेडी अवेलेबल है, उस लिमिट तक का बैड डेट यहीं से कवर हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा भी बैड डेट है, अगर इस अमाउंट से ज्यादा भी बैड डेट है, तो उसके लिए तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट करेंगे। बैड डेट ये तो होगा ही। अगर मान लो यहाँ पे प्रोविजन हमने 10,000 बनाया, सपोज करो, ठीक है, यहाँ पे प्रोविजन 10,000 बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 8,000 हुआ तो यहाँ पे 8,000 डालेंगे, 8,000 और 8,000। अच्छा एक सेकंड, मेरा माफी, फिर से एक चीज और बता रहा हूं। अगर मैंने यहाँ पे ये एंट्री पास किया, प्रोविजन फॉर, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 10,000, तो जब तक बैड डेट नहीं होता तब तक ये प्रोविजन मेरे लिए लायबिलिटी है। इसका बैलेंस क्या है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट है, यानी लायबिलिटी साइड भी शो करेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट के, हाँ, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो करेंगे। या दूसरा एक और ऑप्शन है हमारे पास कि डेटर से लेस करके दिखा दो, दोनों बात बराबर ही है। डेटर या सन्ड्री डेटर, डेटर ही तो सन्ड्री डेटर है, हाँ, ठीक है। तो या तो उसको लायबिलिटी साइड भी दिखा सकते हो, और या राइट साइड में, एसेट साइड में, यानी कि डेटर से लेस कर दो प्रोविजन को, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे 10,000 बनाया, 8,000 यूज हो गया, तो अब बताओ प्रोविजन कितना बचा? 2,000, तो डेटर में से 2,000 समझ रहे हो बात? अब मान लो यहाँ पे बैड डेट 12,000 रुपया हो गया, कितना? 12,000। तो फिर यहां से तो हम 10,000 मैनेज कर पाएंगे, अब बाकी 2,000 के लिए तो फिर यहाँ पे एंट्री डालना पड़ेगा, समझ गए बात? हाँ। थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, बाकी एक बार क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो ये वाला जो एंट्री है ना, बैड डेट टू डेटर, ये जो एंट्री है बैड डेट अकाउंट टू डेटर अकाउंट, ये तो हर बार पास होना, चाहे हमारे पास प्रोविजन है या नहीं, दोनों केस में पास होगा, ठीक है। एक काम करूं क्या, इसको एक थोड़ा सा ग्राफ देने का कोशिश करूं मैं? करो। एक सेकंड, थोड़ा सा बस और टाइम मुझे दे दो। देखिए, दो केस हो सकता है, मान लो हमने, अब उसको छोड़ रहा हूं मैं, बैड डेट वाला छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। अब हमारे पास दो केस हो सकता है कि पहला तो, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाओ, बैड डेट बने उस केस में हमारे पास दो सिचुएशन हो सकता है। प्रोविजन इज मेंटेन्ड, यानी प्रोविजन है, ध्यान से देखना, यहां से क्लियर हो जाएगा। प्रोविजन इज नॉट मेंटेन्ड, नॉट मेंटेन्ड, ये वाला इजी है, पहले इसको कर लेते हैं, प्रोविजन नॉट मेंटेन्ड वाला, ठीक है। अब प्रोविजन नॉट मेंटेन के केस में अगर मेरा बैड डेट हुआ, तब तो तुमको पता ही है क्या एंट्री होता है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर। और इस, अब बैड डेट रिकवर्ड का बात नहीं करें, उसका तो एक ही एंट्री है दोनों ही केस में, क्या? बैड डेट रिकवर्ड को, बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट कर देंगे, कैश को डेबिट कर देंगे, और बाद में बैड डेट रिकवर्ड को ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में, तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बैड डेट रिकवर्ड, वो तो बात ही होता। प्रोविजन नॉट मेंटेन के केस में उसके बाद, अब ये बैड डेट हमारा एक्सपेंस है, तो ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा हमारा?
डेबिट साइड पीएनएल के, तो सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हो जाएगा टू बैड डेट। ये तो कब है, जब प्रोविजन इज नॉट मेंटेन मेंटेन। नहीं हो रहा है तब है। ठीक है, बात हम अब करेंगे कि मेंटेन हो रहा है तब क्या होगा। ठीक है, तो जब हमारे पास प्रोविजन मेंटेन हो रहा है, तो प्रोविजन मेंटेन होने का ही मतलब है कि प्रोविजन जब मेंटेन किया होगा हमने तब क्या जनरल एंट्री पास किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट टू प्रोविजन। टू बैड टू प्रोविजन। जब प्रोविजन अरे बना तो है, सेम ही बात होगी ना फिर। हाँ, अच्छा, अल्टीमेट इफेक्ट तो सेम ही आना है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें सीधा डायरेक्टली दिखा रहे हैं। हाँ, इसमें एक बीच में प्रोविजन आ जा रहा है, बस यही अलग है बस। ठीक है, अच्छा, अब समझ गया। बैड डेट हुआ तो ये तो एंट्री पास होगा ही, बैड डेट डेबिट टू डेटर, ये तो सेम पास होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अलग क्या पास नहीं, होगा, अलग ये पास होगा कि अब अगर ये बैड डेट विद इन दिस लिमिट है, अगर उसके अंदर अंदर है, तब हाँ, प्रोविजन, यानी कि यहाँ पे दो केस बनता है, उसको भी मैं अलग अलग करता हूँ। भैया एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अब यहाँ पे दो केस बन सकता है कि जो हमारा प्रोविजन है, जो हमारा प्रोविजन है, एक सेकंड, देखो दो केस हो सकता है। पहला कि अब मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट को सीधे प्रोविजन लिख रहा हूं कि जो मेरा प्रोविजन है वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, किससे, बैड डेट से। और बैड डेट। दूसरा कि वो छोटा होगा प्रोविजन, क्योंकि बराबर हमने यहीं पे कवर कर लिया, तो बड़ा छोटा, सॉरी बड़ा या बराबर यहाँ पे, छोटा है तो यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो अब अगर बड़ा है या बराबर है तो सिंपल क्या, प्रोविजन डेबिट टू बैड डेट। और अगर छोटा है तो जितना अप टू लिमिट, यानी जितना प्रोविजन में बैलेंस है उसके लिए तो सेम यही एंट्री होगा, प्रोविजन डेबिट टू बैड डेट। ठीक है, और जितना एक्सेस है, एक्सेस के लिए एंट्री पास होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। ठीक है, ये पूरा सर एक बार ग्राफ अमाउंट भी लिख दो साथ में। अभी क्वेश्चन करेंगे उस पर, इतना कहीं परेशान हो रहा है, क्वेश्चन अच्छा, करेंगे तो एक सेकंड में पता चल जाएगा। यानी जो ऊपर हमने ये किया था उसी का ये कौन सा वर्जन है, ग्राफ का वर्जन है। अब ये वाले से ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, है ना। इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा 6, अब जो भी हो बुक में देख लेना, है ना। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब पहले तो क्या, देखो ये भी समझता है कि बैड डेट प्रोविजन वाला ये कितना टॉपिक हार्ड है, इसीलिए क्वेश्चन सेपरेट दिया हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट में, एक्सट्रैक्ट बोलने का मतलब ट्रायल बैलेंस का एक पार्ट है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट है ट्रायल बैलेंस का ऑफ दास, इससे मतलब नहीं है, ऑन 31 मार्च 2019, जिसमें कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा रहा है कि डेटर हमारा 3 लाख का है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एंड शो दीज आइटम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले हम लोग जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। ठीक है, खुद से करोगे, मैं भी करता हूँ, आप भी करते रहो, क्योंकि मेरे को भी अभी सोचना पड़ेगा। मेरे को भी कभी कभी मजाक करते हो तुम भी अच्छे से तो सोचोगे नहीं तो क्या करोगे, टीचर हम है ना, ऐसे तो ऐसा वर्ड हम बोलेंगे ना कि मेरे को भी सोचना पड़ेगा चलो देखो मतलब तुम अपना करो। तो सबसे पहले जनरल एंट्री,
देखो डेटर है 3 लाख का, अब 3 लाख का 5% मुझे बनाना है प्रोविजन। तो प्रोविजन हम लोगों को पता है, प्रोविजन 15,000। बनाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन करते हैं। तो जर्नल एंट्री, सबसे पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं ना। जर्नल एंट्री हो जाएगा हो हमारा गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट, जो भी हो, ठीक है। कितना? 3 लाख का 5% यानी 15,000 और 15,000। नरेशन जरूर लिखना है, ठीक है। बीइंग प्रोविजन फॉर डीडी क्रिएटेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल प्रोविजन डेट क्रिएटेड फॉर क्रिएटेड, ठीक है। अब देखो, अब इसमें दो चीज बनाना सर मैंने पड़ेगा नहीं मुझे। करा, बट एक और चीज करी। क्या बोल रहे हो? मैंने थोड़ा अलग, मतलब मैंने वो बनाया, पहले मैंने लिखा प्रोविजन ऑन बैड डेट, डेबिट टू बैड डेट 15,000 पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। एक सेकंड फिर से बोलो। यहाँ पे बेड डेट का तो बात ही नहीं हुआ है। बेड डेट कहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में? बेड डेट का तो अभी क्वेश्चन ही नहीं है। ये तो तुम अपने से ही थोड़े ले लो डाउटफुल यार। डेट था, सॉरी डाउटफुल डेट। अभी बेड डेट होगा अगर तब ना। बैड डेट होता, अगर बैड डेट होता तो वो पहली एंट्री होती। अभी आएगा क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही कुछ है। पहले ये वाला कर लेते हैं। अच्छा देखो, चलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बना देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस तो अकाउंट एक बात बताओ, ये जो आइटम था इसका ट्रीटमेंट हमारा कितने जगह था? एक्सपेंस एडजस्टमेंट में था, तो है। 2 जगह ट्रीटमेंट आएगा। एक तो बैलेंस शीट और एक यहाँ। हाँ, तो बैलेंस शीट में ऐसे दिखाएंगे, डेटर कितने का था? माइनस डेटर 3 लाख का, ठीक है। 3 लाख। अब लेस कर देंगे इसी में से, यहीं पे मैंने एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और कर लेने दो। ये लायबिलिटी हो गया, ये एसेट हो गया, यस ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। राइटिंग थोड़ा इधर क्रेडिट। उधर हो रहा है, मैनेज कर लेना, ठीक है। माइनस प्रोविजन कितने का? 15,000 का। 15,000। अल्टीमेटली बाहर 2,85,000, ठीक है। और दूसरा ट्रीटमेंट 2,85,000 डेबिट साइड में दिखा देंगे, टू प्रोविजन फॉर टू डाउटफुल प्रोविजन फॉर डेट, डाउटफुल डेट। कितना? 15,000 का। इसका दूसरा ट्रीटमेंट भी कर सकते थे कि डेटर इधर 3 लाख का ही होता, ये 15,000 लायबिलिटी साइड में आ जाता, ठीक है। दोनों ही ट्रीटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशन 7। बुक में मैच कर लेना कौन सा है, ठीक है। पढ़ो, एक सेकेंड। इलस्ट्रेशन 7, अमाउंट ऑफ सन्ड्री डेटर इन ट्रायल बैलेंस 7 लाख, ठीक है। राइट ऑफ 5,000 एज बैड डेट एंड मेक प्रोविजन 10% ऑन डाउटफुल डेट। इसमें केवल जर्नल एंट्री ही पूछ रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि राइट ऑफ करना है 5,000 बैड डेट पे और प्रोविजन 10% बनाना है, ठीक है। प्रोविजन 10% बनाना है। देखो क्वेश्चन ये थोड़ा सा गलत इसलिए है क्योंकि ये बात नहीं बता रहा है कि ये 5% लेस करने के बाद 10% बनाना है, या ये 10% पहले बना लो फिर ये 5% भी उसी से मैनेज करना है। अगर इनका सॉल्यूशन देखो तो ये पहले 5% बोल रहे हैं बैड डेट मान लो, फिर जो बचेगा तुम्हारा 6,95,000 उस पर 10% बनाना है। इनका सॉल्यूशन ऐसा बता रहा है, ठीक है। समझ गए बात मेरा? समझ गए ना? हाँ। इसको मैं इस साइड सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो दोनों ही कर दूं क्या? मैं दोनों साइड से कर देता हूँ, ठीक है। पहले इनके हिसाब से कर देता हूँ, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन के साथ कंपैरिजन कर लेंगे हम, ठीक है। एक क्वेश्चन करें और 10 क्वेश्चन का हिसाब किताब हो जाए, ठीक है। तो पहला तो क्या होगा, बैड डेट मान लो। तो बैड डेट माने, एक सेकंड देख लो, बैड डेट मानेंगे तो एक तो उधर हो जाएगा डेटर अकाउंट डेबिट टू, उसका एंट्री वैसे नहीं भी करेंगे तो चलेगा। डेटर अकाउंट सॉरी बैड डेट अकाउंट डेबिट होगा ना। बैड डेट टू डेटर है। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर कितना था? 5,000 और 5,000, 5,000। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये फिर पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू बैड बैड डेट, डेट। सेम अमाउंट 5,000
और 5,000। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग डेटर बिकेम बैड। ठीक है, या बीइंग अमाउंट इरिकवर, इससे ज्यादा बेहतर होगा वो जो बोल रहा हूँ वो लिख लो, बीइंग अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा सेंटेंस है। उसके बाद सेकंड में लिखेंगे बीइंग बैड डेट ट्रांसफर टू पीएनएल। मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ, प्लीज लिख लेना। ठीक है, एग्जाम में भी लिख लेना। फिर तीसरा फिर क्या होगा, इसका तो ट्रीटमेंट हो गया। अब जैसे ही इसको मैंने बैड डेट माना, इसका मतलब मेरा डेटर कितना हो गया, अर्लियर मेरा डेटर था 7 लाख, यहाँ पे डेटर क्रेडिट हो गया 5,000 से, यानी कि 5,000 से कम हो गया। समझ रहे हो बात? 6,95,000 बच गए, तो प्रोविजन 10% बनाएंगे 6,95,000 का। तो प्रोविजन के लिए ऑलरेडी पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन और डाउटफुल डेट। 60 कितना था, 69,500 होगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिखा देंगे, 7 लाख माइनस 5,000 इंटू 10%। ठीक है, इसमें लिख देंगे बीइंग प्रोविजन मेड। ठीक है, सॉरी, हाँ वही, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेड। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, कर देना। हाँ, तो उस केस में क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा। उस केस में पहले 7 लाख पे प्रोविजन बना लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोविजन बना लेंगे 7 लाख। तो उस केस में क्या, ये सेकेंड ऑप्शन वाला एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 70,000 और 70,000। ठीक है, अब बैड डेट हुआ, तो पहला एंट्री तो वही होगा, बैड डेट टू डेटर देखा, 5,000 का और 5,000 का। अब ये जो 5,000 बैड डेट हुआ वो पीएनएल में नहीं जाके इससे जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रोविजन डेबिट टू बैड डेट। समझ गए? मेरे हिसाब से अभी देखो, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी दोनों ही ट्रीटमेंट सही है। ठीक है, क्लियर? अब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना इसमें? अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखो कहाँ लूज हो जाएगा। इलस्ट्रेशन पढ़ो। इलस्ट्रेशन 8, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ द फर्म। ऑलरेडी हमें पता है एक्सट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 8, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। देखो, ये है ट्रायल बैलेंस के अंदर का कंपोनेंट। ठीक है, फिर से याद दिला रहा हूँ, अंदर जो भी है उसका एक ट्रीटमेंट होगा, जो बाहर है उसका 2 ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, 2। तो फाइनली इसमें जनरल एंट्री मांग रहा है और फिर अकाउंट्स भी बनाने के लिए बोल रहा है। तो जनरल एंट्री हम थोड़ी देर बाद बनाएंगे, पहले अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले इनमें जो भी फॉर्मेट का रिक्वायरमेंट है वो फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं, फिर करेंगे उसको। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस शीट, लायबिलिटी और एसेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या उठाते हैं, सन्ड्री डेटर कितने का दिया है, 4,10,000 लिख लेते हैं यहाँ पे सीधे। डेटर कितने का, 4,10,000। ठीक है, फिर से एक बात सुनना, अगर बैड डेट अंदर है तो उसका एक ट्रीटमेंट होगा, और वो एक ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है, टू बैड डेट कितने का, 6,000। हाँ, कितने का दिया बताओ, ये 6,000 क्या इससे माइनस होगा, हाँ या ना? किससे? डेटर से। डेटर से नहीं। हाँ, ठीक है, अब बात करते हैं, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का है, 20,000 का। इसका सिंगल ट्रीटमेंट होगा ना मेरा, क्या होगा सिंगल ट्रीटमेंट? इसका सिंगल ट्रीटमेंट यहाँ पे आएगा, बाय माइनस कर देंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000। यानी अगर तुमसे कोई पूछे बताओ बैड डेट क्या होता है, 5 ऑप्शन है तुम्हारा, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। तो एक्सपेंस होता है, प्रोविजन पांचों में से क्या होता है, लायबिलिटी होता है। समझ के बाद क्लियर है? चलो अब बात करते हैं एडिशनल 10,000। एडिशनल बैड डेट कितना है, 10,000। इसका कितना ट्रीटमेंट? 10,000। दो ट्रीटमेंट में से पहला तो इधर आ जाएगा 2
एडिशनल, या सीधे इसमें भी ऐड कर सकते थे, बाकी मैं थोड़ा सा अलग हाँ। लिखा रहा हूँ। एडिशनल बैड डेट सॉरी, कितने का है? 10,000 का। 10,000। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। नहीं है। ठीक है, अब क्या बोला कि मेंटेन करना है मुझे डाउटफुल डेट लास्ट में कितने पे मेंटेन करना है? 10% पे। यानी सब क्रियाक्रम 10%। होने के बाद जो भी डेटा बचेगा आपका, उस पे 10% आपको डाउटफुल डेट मेंटेन करना है। ठीक है। ये जो एडिशनल बैड डेट है, इसका पहला ट्रीटमेंट तो ये हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट इधर आएगा, माइनस हो जाएगा एडिशनल बैड डेट बैड डेट 10,000 से। ठीक है। 10,000। हाँ, कितना हो गया? 10,000 और ये बैलेंस कितना बच जाएगा? हाँ, ये 30,000 कट गया। 3,80,000 है ना? 37,000 अपना वो है 37 प्रोविजन फॉर 380 डाउटफुल होगा डेट। ना? क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा मुझे। 4,10,000 है। हाँ, एक 410 है क्वेश्चन यार। देखना, सन्ड्री डेटर कितना था अपना? ये 410 है। 3,80,000 हो गया ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नहीं? चलो अब देखो। ध्यान से देखना थोड़ा सा, है ना? अब लास्ट में तुमसे क्वेश्चन क्या बोला है कि जितना भी तुम्हारे पास डेटर बचेगा उसका 10% तुमको क्या बना देना है? प्रोविजन। क्या प्रोविजन? उसका 10% तुमको प्रोविजन बना देना है। अच्छा, अल्टीमेटली तुम्हारे पास कितना बचा हुआ है? 3,80,000 डेटर। 3,80,000। तो जो तुम्हारा प्रोविजन बनेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इक्वल्स टू डाउटफुल डेट 3,80,000 इंटू 10/100। बिल्कुल आंसर बुक से मत मैच करना, नहीं मैच करेगा वो, मैं कंफर्म। ठीक है, क्योंकि मैं इजी वाला अप्रोच ले रहा हूँ जो कि बच्चे को इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, यानी कि लास्ट डेट पे मेरे पास कितना प्रोविजन होना चाहिए? 38,000। अच्छा, एक बात बताओगे, ऑलरेडी कितना है? ऑलरेडी एक सेकंड दिखने रहा नहीं, 20,000। 20,000। और चाहिए कितना? 38,000। 30 और कितना प्रोविजन बनाना पड़ेगा? 18,000। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डाउटफुल 18,000। डेट। ठीक है। अब यहाँ पे और एक्सेस प्रोविजन, इधर 20,000 तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, और एडिशनल प्रोविजन डाउटफुल, हाँ सॉरी, 18,000। तो अल्टीमेटली बाहर कितना आ जाएगा? अगर 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 ये मतलब 3,62,000। हमारा, अब बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो? मैं कह रहा था कि अगर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इक्वल होता या कम होता तो हम इसको नहीं दिखाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ हाँ। यानी कि सब कैलकुलेट करने के बाद अगर ये 38,000 की जगह मान लो 16,000 होगा, ऑलरेडी हमारे पास कितना है? 20,000। 20,000 तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दो बाई प्रोविजन से। कितने से? 4,000 से। समझ गए? अच्छा समझ गए। हाँ। बाकी इसको डिलीट कर दे रहा हूँ कि ये इसका केस नहीं। ठीक। तो फिर बैलेंस शीट में तो फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। हाँ, फिर बैलेंस शीट में भी तो अब ये 20 ऑलरेडी ले लिया था हमने, तो इसको 4 करेंगे, सॉरी 16 करेंगे, तो उसमें ऐड हो जाएगा फिर 4,000। अच्छा, समझ रहे हो? ताकि कि नेट ऐड हो 16,000 जाएगा। लिया। हाँ समझ गई। एक सेकंड, थोड़ा सा गलती हो गया हमारे से। एक बात बताओ कि जब मेरा प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन ऑलरेडी थोड़े ही इससे माइनस करेंगे हम लोग। 4 लाख में केवल 10,000 माइनस करेंगे ना। बात समझे? 4 लाख पे 10% कैलकुलेट होगा ना। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा हाँ समझ गया, हमने तो ये एडिशनल बैड 40,000 होगा। ठीक है, 40,000 में ऑलरेडी हमारा कितना बना हुआ है? ये तो 20,000 था ना। हाँ, 20,000 ऑलरेडी है, यानी और एडिशनल और कितना चाहिए? एडिशनल और भी 20,000 चाहिए। ठीक है, एडिशनल और भी हमारे पास
20,000 चाहिए, ठीक है। अब 4 में से ये तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 360। अब इधर भी हमारा 20,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया ना कि ये 380 मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्रोविजन ही तो निकाल रहे हो, तो ऑलरेडी कैसे माइनस कर सकते हम लोग, बात समझ रहे हो। हाँ। लेकिन देखो ओवरऑल आंसर ये सही है, आंसर ये मेरा सही है, लेकिन लॉजिकली गलत है, ठीक है। लॉजिकली आंसर गलत है। तो अब मैं वो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। एक बात बताओ, तुम ही बताओ, प्रोविजन बनाने का मेरा मकसद क्या था, प्रोविजन बनाने का मेरा मकसद क्या था, क्योंकि हम पहले से ही ध्यान में रख के चले, अगर फ्यूचर में भी लॉस हो यानी तो कि वो हम पहले से कवर करते हैं। यानी कि जो ये मेरा बेड डेट 6,000 का है, ये वाला बेड डेट जो 6,000 का है, और ये एडिशनल बेड डेट है 10,000 का, ये टोटल कितना हुआ, 16,000 हुआ। 16,000। तो ये 16,000 किससे मैनेज होना चाहिए, ये 20,000 से ना, बात समझ रहे हो मेरा, है। तो उस केस में अब मैं पहले जनरल करूंगा, फिर आऊंगा इस पे। तो एक सेकेंड, ऑलरेडी मेरे पास प्रोविजन 20,000 पड़ा हुआ है, और मेरे पास बेड डेट कितने का हुआ, बेड डेट 16,000 का। तो उस केस में एंट्री कितना क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू, दोनों बैड डेट, दोनों ही बैड डेट कवर कर लेंगे, 6,000 प्लस 10,000, 16,000 प्लस 10,000, 16,000, ठीक है। अब ये जैसे ही हमारा एंट्री पास हो गया, अब बताओ क्या फिर से बैड डेट का कोई ट्रीटमेंट करना है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। अच्छा, इसके बाद मेरे प्रोविजन में कितना बैलेंस है, बैलेंस ये एंट्री करने के बाद बैलेंस इन प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट इज 4,000, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ, मेरा डेटर था 4,10,000, 4,10,000 में 20,000 मेरा, सॉरी 4,10,000 में से 6,000 तो ऑलरेडी एडजस्टेड है, उसमें से वो फिर से थोड़े ही हो जाए, तो 10,000 और माइनस करो, 4,00,000 डेटर बच गया मेरा। तो 4,00,000 का 10% कितना बनाएंगे, 40,000 बैड डेट, सॉरी प्रोविजन बनाएंगे। अब तो 40,000 में से ऑलरेडी कितना है, 4,000 है, तो एक्स्ट्रा और कितना बनाना पड़ेगा, 36,000 और बनाना पड़ेगा। क्लियर, क्लियर है, कोई दिक्कत है तो फिर से बता दो। मैंने पहले देखो, ये भी कर दोगे तो मे भी, देखो 100 में से 80% चांस है सही कर देगा, क्योंकि तुम्हारे लेवल पे इतना मतलब माइन्यूट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट या डीप नॉलेज नहीं चाहिए, तो ये भी सही होगा। लेकिन मैंने बताया कि ये क्यों गलत है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब इस केस में क्या क्या जनरेटिव तो समझ में आ गया। अब इस केस में क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस और ये बनेगा वो अभी करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा 36,000 आ जाएगा इधर, ठीक है। अब अलग से नहीं मुझे बैड डेट दिखाना है, नहीं एडिशनल बैड डेट, और उसके बाद जो डेटर होगा, डेटर हमारा कितने का था, डेटर था 4,10,000 में से, ठीक है। तो उसमें से एक तो जो एडिशनल बैड डेट है, एडिशनल बैड डेट वो तो माइनस होगा ही 10,000 का, ठीक है। फिर ये 4,00,000 का बच गया। अब इसमें से जो अल्टीमेट हमारा प्रोविजन बच गया 40,000 का, क्योंकि 36 तो नया बना, पहले का 4,000 और बाकी है, तो 40,000 वो भी माइनस करके 3,60,000 दिखा देगा, ठीक है। ठीक है ना। क्या, अच्छा ये मेरे को बता है। अब 9th पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। देखो जैसे कि कंपनी को ये बात पता होता है कि कितने बैड डेट खत्म होने वाले हैं, वैसे ही उसको नॉर्मली ये भी पता होता है कि कितने डेटर्स को मुझे डिस्काउंट देना पड़ सकता है, तो उसी हिसाब से उस पर भी प्रोविजन बनाती है कंपनी, ठीक है। तो एक चीज देखो, सबसे पहले होता है हमारा डेटर, इसमें से लेस होता है हमारा बैड डेट, फिर जो अमाउंट आता है
ये अमाउंट जो आता है इसमें से लेस होता है फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट, फिर इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसमें से लेस होता है क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है। और फिर जो हमारा बैलेंस बच जाता है वो कहाँ से होता है, बैलेंस शीट में नेट से शो होता है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का जो दो ट्रीटमेंट है, वो पहला क्या है, पहला ट्रीटमेंट तो बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा क्या, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। और दूसरा ट्रीटमेंट हो जाएगा ये वाला, इधर से ये डिडक्टेड फ्रॉम डेटर, डिडक्टेड फ्रॉम डेटर इन बैलेंस शीट। कोई दिक्कत नहीं, बोलो, हेलो, नहीं, हाँ चलो, इतना समझ गए। हेलो, आवाज आ रहा है। पहला तो नहीं पीएनएल, इसका दो ट्रीटमेंट होगा, पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे चला जाएगा और दूसरा डिडक्टेड फ्रॉम डेटर, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी कुछ बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड देखते हैं। कंपनी सबसे पहले क्या करती है, सेल, मतलब इस केस में जर्नल एंट्री आए तो क्या करना है वो समझाता हूँ। सबसे पहले कंपनी सेल करती होगी, सेल करते टाइम डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाता है। अब बाद में कंपनी इनसे जब पैसा लेती है तो डिस्काउंट देती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट जब टू डेटर होता है, अब पेन चेंज करने का मन नहीं कर रहा ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड, कंपनी को डिस्काउंट देना पड़ता है, यानी कंपनी के लिए एक्सपेंस हो जाता है। तो कंपनी इसी चीज को कवर करने के लिए क्या कर देती है, ये जो चीज होता है डिस्काउंट अलाउड, इसी चीज को कवर करने के लिए कंपनी क्या करती है, पहले ही मान लेती है कि मुझे डिस्काउंट देना है। उसके लिए क्या एंट्री पास करती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अब बाद में जब कंपनी डिस्काउंट देगी तो जो ये वाला तुम्हारा एंट्री है, जो ये वाला एंट्री है सेकंड, इस एंट्री को कन्वर्ट कर देंगे बैंक, तो डेबिट होगा ही, कोई दिक्कत नहीं। टू डेटर तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ये वाला जो एंट्री है ये हो जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वही सेम ही है ना, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था वैसे ही ये भी है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अच्छा, यही जब प्रोविजन बनाती होगी कंपनी तो क्या एंट्री करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कोई दिक्कत, डिस्काउंट है, डाउटफुल डेट नहीं है भैया, क्लियर। हाँ, अब तीनों कंबाइन हो गया तो लेवल ऑफ हार्डनेस और बढ़ गया होगा, है ना। अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है हमारा 40, जिसमें बैड डेट भी होगा, डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी होगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तीनों चीज होगा उसके अंदर, ठीक है। तो देख लेना बुक में कौन सा क्वेश्चन है। बोले फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर एज एट 31 मार्च 2019। इलस्ट्रेशन यहाँ पे 14 है। चलो करते हैं इलस्ट्रेशन 14, ठीक है। फॉर्मेट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटी, ठीक है। देख लो इधर सन्ड्री डेटर इधर कितने का आ रहा है, 1 लाख का आ रहा है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में लिख देंगे सन्ड्री डेटर 1 लाख, ठीक है। अब बैड डेट है 2000 का, ठीक है। अब जैसे ही तुमको बैड डेट दिखाई दे, देख लो भैया, तो जैसे ही तुमको क्वेश्चन में बैड डेट दिखाई देगा
उसमें तुम रिवर्स चेक करोगे क्या कोई प्रोविजन है या नहीं है। तो जैसे ही तुमको यहाँ पे 2000 का बैड डेट दिखाई दिया, तुम चेक किए प्रोविजन है, हाँ 6000 का प्रोविजन है, तो फिर ये 2000 तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके नहीं आओगे। बात समझ गए? फिर ये बैड डेट तुम्हारा कहाँ से मैनेज हो जाएगा? प्रोविजन से। मान लो इधर साइड में मैं लिख रहा हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तुम्हारे पास 6000 का है। अब जैसे ही तुम बैड डेट देखे, इसमें से माइनस कर दो बैड डेट, अपने रेफरेंस के लिए बस बैड डेट माइनस कर दिए 2000 का। अब प्रोविजन कितना बच गया? 4000। जैसे ही तुम ये 2000 दिखाए, तो यहाँ पे दिखाने का प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं होता प्रोविजन तो यहाँ पे लिख देते टू बैड डेट 2000। क्लियर? क्लियर है ना? अब तीसरा देखो, डिस्काउंट कितना है? 1500 का। अच्छा, जैसे ही डिस्काउंट देखे तो तुम क्रॉस वेरीफाई करोगे क्या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है या नहीं है। तो देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है कितने का? 1000 का। उसको भी साइड में लिखते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितने का है तुम्हारे पास? 1000 का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, लेकिन डिस्काउंट तुम 1500 का दे रहे हो। 1500 का दे रहे हो तो मैक्सिमम यहाँ से कितना मैनेज कर पाओगे? यहाँ से 1000 मैनेज होगा ना, तो 1000 का डिस्काउंट तुम यहाँ से ले लोगे, और बाकी जो तुम्हारा 500 बच जाएगा, फिर वो 500 तुम यहाँ पे भी दिखाओगे टू डिस्काउंट अलाउड। बात समझे तो हाँ बोलना, नहीं समझे तो ना बोलना। सेम उसमें भी सेम यही बोलो क्या बोले? समझ में आ गया? मैं कह रहा था कि मैं समझ गया, ये सेम उसमें भी होगा जैसे हाँ, तो वही तो बोल रहे, चाहे वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो, दोनों का ट्रीटमेंट लमसम सेम ही है, ठीक है। बस दोनों का पर्पस क्या है? जो प्रोविजन फॉर बैड डेट बना है वो बैड डेट के लिए बना है, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने डिस्काउंट दिया 1500, लेकिन तुमने प्रोविजन तुम्हारे पास 1000 का था, तो मैक्सिमम जितना प्रोविजन है उतना ही यूज होगा। तो 1000 यूज होगा टोटल, यानी लास्ट में बैलेंस तुम्हारा प्रोविजन का नील बच गया, ठीक है। और बाकी 500 तुम इधर से एडजस्ट कर लोगे। क्लियर? क्लियर। चलो अब नीचे आते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L, ठीक है, वो तो ठीक है। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3% ऑन डेटर। अच्छा, अब तुम्हारे पास डेटर ऑलरेडी कितने का था? 1 लाख का। तो 1 लाख का 3%, अब बैड डेट तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि इसका तो एक ही ट्रीटमेंट होगा जो अंदर वाला डिटेल है। 3000। हाँ, तो 1 लाख का 3% सीधे 3000 प्रोविजन होगा। अच्छा, ऑलरेडी कितना प्रोविजन है तुम्हारे पास? ऑलरेडी तुम्हारे पास 4000 का प्रोविजन है। ऑलरेडी मेरे पास 6000 में से 2000 यूज हो गया, तो 4000 बच गया। 4000 में से अब तुमको मेंटेन कितना करना है? 3000 ना, यानी 1000 एक्स्ट्रा है, तो रिवर्स कर देंगे। हेलो, तो प्रोविजन कम करेंगे। सर आपकी आवाज कर दो। अब बोलना, आ रहा है आवाज? ठीक है, ठीक, अब आ रहा है? अब आ रहा है। ठीक, क्लियर? अब सुनो, 1 लाख क्या पे क्या 3, बोला क्या था आपने? वही रिपीट करो। 1 लाख पे 3% बनेगा 3000, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास प्रोविजन है कितने का? 4000 का। 4000। तो जो 1000 का प्रोविजन ज्यादा है उसको रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करने के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, किससे? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने से? 1000 से, ठीक है। और यहाँ पे मेरा प्रोविजन कितना आएगा जो मेंटेन करना है? तो प्रोविजन डाउटफुल डेट आ जाएगा 3000, ये माइनस करने के बाद 97,000 बचा। बोलो 1000 कहाँ से आया? 4000 माइनस 3000, 1000 एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है, बनाना नहीं है, एक्स्ट्रा है। अच्छा, हमेशा इसको ऐसे दिखाना है? देखो अच्छा, जो एक्स्ट्रा होगा वो सारा उसमें P&L में चला। क्यों? रीजन ये है, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने का क्या जर्नलिटी पास करते हो? प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन करते हैं। तो जब प्रोविजन रिवर्स करेंगे तो उसका अपोजिट एंट्री पास होगा, तो अपोजिट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे और प्रोविजन को डेबिट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है ना? यही सबसे हार्ड है। चलो समझ। अब देखो, अब ये है कि तुम्हारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना है? 2%। तो ये जो 2% है वो किस पे कैलकुलेट होगा? ये जो 2% है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करने के बाद जो 97,000 बचा हुआ है तुम्हारे पास, उस पे कैलकुलेट होगा। क्लियर? अच्छा, विदाउट
नहीं, तो माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अच्छा, ऑलरेडी क्या तुम्हारे पास कोई बैलेंस था? नहीं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हमारे पास ऑलरेडी नील था, डिस्काउंट तो इसमें से माइनस करेंगे नहीं। 97,000 का 2/100, 18,1940 रुपए शायद, देख लेना एक बार। 95,060 ये बैलेंस तुम्हारा बैलेंस शीट में आएगा, समझ गए? और इधर 1,000 आ गया। अच्छा, ये एक वर्किंग सेकंड, नोट, आपकी आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना। एक सेकंड, ठीक है। लिख लो आराम से। हो गया। तो ये जो तुम्हारा 95,000 वाला बैलेंस है तुम्हारा, ये तुम्हारा बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। और यहां से यहां तक, ठीक, ये चीज जो है तुम्हारा वर्किंग नोट होगा। मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने अभी तक बताया नहीं, या अगर नहीं बताया तो बहुत गलत बात है। देखो, क्वेश्चन जो तुम करते हो ना, जो भी उससे रिलेटेड कैलकुलेशन हो, वहां पे नीचे वर्किंग नोट लिख के, क्या लिख के, वर्किंग नोट लिख के सारा कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर बाद में तुम दिखा दोगे उनको कि इसका सॉल्यूशन आपको अगर देखना है कि 1,000 कहाँ से आया, तो वर्किंग नोट जो भी रेफरेंस देना है लिख देना, वर्किंग नोट 1 2 ऐसे करके, ठीक है। समझ के बाद तो ये रहा पूरा हिसाब किताब। हार्ड है ना ये थोड़ा सा। जब देखो सिंगल सिंगल आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों चारों को मर्ज करेगा ना तो दिक्कत हो। ये याद रखना, सबसे पहले बैड डेट माइनस होगा, बैड डेट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनेगा, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनेगा। क्लियर? डिस्काउंट क्लियर है ना? चलो, हाँ। देखो, इससे रिलेटेड जो भी 2-4 क्वेश्चन लॉन्ग वाले हैं उसको मैं सेपरेट वीडियो में रखूंगा, ठीक है। चलिए, ठीक है।